हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज का टॉपिक त्रिकोणमिति के मान सारणी से है कि आप मान सारणी को किस प्रकार याद रखें। इस पर एक टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए देखते हैं कि मान सारणी को हम कैसे याद रखें। तो आइए देखिए, इस तरह से रहता है, आपका चार्ट दिया रहेगा। अब इसमें कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना, 60 का कितना, 90 का मान, इसी प्रकार क्षोभफलन का मान कितना होता है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम आज बताने जा रहे हैं। तो देखिए साइन कॉस टेन ये सब का मान निकालिए। तो ये आपका इसमें क्या है, तो देखिए यहाँ से आप पहले मान लीजिए 0, कुछ नहीं तो कितना 0 मान लीजिएगा। 0, 1, 2, 3 और 4, ये आप इस तरह लगातार संख्या 4 तक मान लीजिएगा कि 0, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में आप कीजिएगा कि सभी को आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो देखिए 4 से हम सभी को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब भागा दे रहे हैं। तो इसमें भी बटा 4, ये भी बटा 4, ये भी बटा 4 और ये भी आपका बटा 4। तो स्टेप नंबर 2। स्टेप थर्ड में आइए। तो इसमें क्या करना है कि ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 सभी के ऊपर आप रूट दे दीजिए, सभी के ऊपर आप रूट चढ़ा दीजिए। इस प्रकार आप सभी फलनों में कर दें। तो चलिए सभी के ऊपर हम रूट चढ़ा दिए। तो देखिए अब होगा कैसे, अब इसका मान कैसे निकलेगा। तो 3 स्टेप हम बताए। सभी का पहले क्या करना है, लगातार मान लेना है 0, 1, 2, 3 और 4। सेकेंड स्टेप में आप कीजिएगा कि 4 से आप सभी को डिवाइड कर दीजिएगा। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। उसके बाद सभी पर आप रूट चढ़ा दीजिएगा। तो देखिए हम इधर करते हैं, तो 0/4 पर रूट। 0 में आप किसी भी संख्या से अगर भाग करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो 0 ही होता है। तो 0, तो इतना का मान 0 है, 0 पर रूट, तो 0 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 0 का मान 0 होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए 1/4 का रूट अंडर, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान जो हुआ 1/2 हुआ। आइए उसी प्रकार साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए साइन 45 डिग्री का मान, तो √2 अब बटा ये √4, हम अलग अलग करके इसे लिख सकते हैं। तो देखिए √2, तो 2 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये आपका √2 और 4 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 2 हो जाता है। तो सॉरी ऐसे भी आप कर सकते हैं, या तो फिर देखिए 2 दूनी के 4 कर दीजिए, तो ऊपर में आपका बचा 1 बचा, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और ये √2, तो 2 का वर्गमूल आपका नहीं निकलता है, तो बटा ये √2 कर दीजिए, तो 2 जो है आपका रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया। देखिए साइन 60 डिग्री का मान 3/4, तो 3, तो इसे देखिए आप अलग करके ये लिख सकते हैं √3 अब बटा √4, तो 3 का आपका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये √3 ही रह जाएगा और 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा। तो √3/2, तो इसे आप कर दीजिए √3 और बटा 2, 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब इसे देखिए कैंसिल कर दीजिए, तो कुछ नहीं, तो आपका 1 बचा और 1 पर ये आपका रूट अंडर है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। अब देखिए यहाँ से
कि एक साइन का मान तो हम निकाल लिए, अब कोस का मान कैसे निकालें। तो कोस का मान निकालने के लिए साइन का ये अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो देखिए ये साइन जो 90 का मान है वो आपका कॉस 0 का मान हो जाता है। तो देखिए आप उल्टा चलिए, तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, इसको आप इधर ले आइए। फिर ये √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, 1/√2 है तो 1/√2, ये 1/2 है तो इधर लिख दीजिए 1/, और ये 0 है तो 0 कर दीजिए। मतलब साइन का अपोजिट कॉस का मान होगा, कि साइन जो 0 का मान होगा वो कॉस आपका 90 का मान होगा, साइन जो आपका 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा। उल्टा आप चलिएगा तो आपका कॉस का मान निकल जाएगा। तो चलिए आते हैं फिर टेन थीटा में, कि टेन 0 का मान कितना, 30 का मान 45, इसी प्रकार सभी फलनों का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए टेन थीटा बराबर आपका सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान आपका है 0, कितना है 0। अब बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, मतलब ये टेन 0 का मान निकाल रहे हैं, तो ये 0/1 हो जाएगा। तो 0 में कोई भी संख्या से, कोई भी अंक से अगर हम भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 1/2 और ये √3/2 है, तो ये आपका देखिए, तो ये 1/2 मेन बटा √3/2, तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 1/√3। उसी प्रकार 1/√2 को हम डिवाइड करेंगे 1/√2 से, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा। ये भी आपका 2 से 2 कैंसिल होगा, तो √3/1 बचेगा, तो √3, 1 नीचे में नहीं लिखाता है। चलिए अब देखिए 1/0, मतलब अब ये कह सकते हैं कि अब हम 1 में 0 से भागा दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो 0 से किसी भी अंक को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है वो इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट। तो चलिए ठीक, जिस प्रकार हम साइन का अपोजिट कॉस किए थे उसी प्रकार टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो इधर से आप लेते चलिए, ये आपका इन्फिनाइट हुआ तो ये कॉट का शुरू का इन्फिनाइट हो जाएगा, ये 60 का हुआ तो इसका 30 का हो जाएगा, तो ये आपका √3 हो जाएगा, ये 1 का 1, और ये जो होता है 1/√3 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सेक थीटा। तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखिए ये जो हुआ सेक थीटा, तो सेक, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो ये सेक का नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो 1/1, तो ये आपका 1 ही रह जाएगा। सेक 30 डिग्री का मान, तो देखिए कॉस 30 का मान कितना, √3/2, तो आप इसे 2/√3 कर दीजिए। चलिए आते हैं कॉस सेक का उल्टा है, तब ये सेक 45 डिग्री का मान, तो देखिए कॉस 45 का 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1, तो 1 नहीं लिखाता है। तो चलिए सेक 60 डिग्री का मान, तो √3/2, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी कोस 60 डिग्री का होता है 1/√2, तो ये आपका हो जाएगा 2/1, तो 1 नहीं लिखाता है। देखिए सेक आपका जो होगा वो कॉस 90 का मान 0 हुआ, तो सेक इसका अपोजिट होता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 0 को उल्टा करेंगे तो उसका जो वैल्यू होता है वो इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो चलिए कॉसेक, उसी प्रकार कॉसेक में आइए, तो ये आपका होगा साइन का, ये उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, साइन का। तो ये उल्टा, तो 0 नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको उलट दीजिए, तो 1/0, तो 0 से कोई भी संख्या में अगर हम भाग देंगे तो ये इन्फिनाइट होता है। तो ध्यान देना है कि अगर हम 0 को उल्टा करते हैं तो उसका जो मान होगा वो इन्फिनाइट होगा। उसी प्रकार 1/2, तो 2/1 कर दीजिए, और फिर ये 1/√2, तो ये √2/1 हो जाएगा, और ये √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 है
तो कुछ नहीं, तो आपका एक का एक ही रह जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सेक का उल्टा कोसेक होता है, तो इन्फिनाइट है तो इधर इन्फिनाइट आ जाइए, ये 2 है तो यहाँ 2 आ जाइए, √2 ये 2/√3 और ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका मान सारणी याद रखा जाता है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस प्रकार आपका एग्जाम में बहुत ये काम आएगा। तो ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।